नमस्कार। देश का सबसे अहम दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक इस समय गुर्जर आरक्षण आंदोलन का एपिक सेंटर बन गया है। लगता है राजस्थान सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है और केंद्र सरकार मुंह पर उंगली। लेकिन हजारों हजार आंदोलनकारी यहाँ पर इस समय रेलवे ट्रैक पर जमा हैं और उन आंदोलनकारियों की अगुवाई कर रहे कर्नल बैसला इस समय हमारे साथ हैं। बैसला साहब, आपका स्वागत है चक्रव्यूह कार्यक्रम में। धन्यवाद। बैसला साहब, ये दिल्ली मुंबई का जो रेलवे ट्रैक है ये तो पिछले 15 दिन से बंद है, लेकिन आपके आंदोलन की जो ट्रेन है वो कब जयपुर पहुंचेगी? जी देखिए, हमने पहले ही कह दिया है कि जब तक हमारी मांग नहीं बनेगी ये ट्रेन यहीं रहेगी। कब तक आपको लग रही है कि वो ट्रेन आगे बढ़ेगी, चलेगी? क्योंकि आप इस आंदोलन को बड़े मजबूती के साथ चला रहे हैं और मैं देख रहा हूं यहाँ पर हजार लोग बैसला साहब की आवाज पर, उनके इशारे पर खड़े हुए हैं, जमे हुए हैं। तो वो ट्रेन तो आगे बढ़नी चाहिए ना। इस आंदोलन का पर्पस ट्रेन को रोकना तो नहीं है। जी, आई एग्री विद यू, बट देयर मस्ट बी सम कंडीसिव एटमॉस्फेयर फॉर आवर डिमांड टू बी मेट विद, विच हैज नॉट बीन डन। ये सरकार के ऊपर निर्भर कर रहा है कि वो कैसे इसको ले। हमारी 1 साल पुरानी मांग है, 1 साल पहले हमारा समझौता हुआ था, उसका कुछ भी नहीं हुआ, और हमारी तो एसटी की मांग है। जबकि 99 का लेटर ये कहता है कि रिकमेंडेशन उनको सेंटर को मिल चुकी है, फिर इसमें कोताही क्या? तो क्या राज्य सरकार क्या कह रही है? क्या आपको लगता है ये राज्य सरकार जो अपने आदमी है, आम जनता है, जो पूरा राजस्थान का गुर्जर समाज है, उसकी सुनवाई नहीं कर रहा? जी, लगता तो कुछ ऐसा ही है। क्या इतनी बेपरवाह सरकार है? जी हाँ, बिल्कुल। आप देख लीजिए तो सामने हमारी कोई बात सुनी नहीं जा रही है। एक डेमोक्रेसी में जिस सरकार को चुना, मैंने सुना कि पिछले जब चुनाव हुए थे 2003 के, तो आपने उस सरकार को मदद की थी, उस पार्टी को मदद की थी सरकार बनाने में, और उन्होंने अश्योर किया था, आपको भरोसा दिलाया था कि वो आपकी मांग को पूरा करेंगे। जी हाँ, इसमें देयर इज नो डाउट अबाउट इट। तो क्या मानूं? क्या ये सरकार भरोसा तोड़ रही है? हमारे साथ ये सरकार जो वादे करती है उसे हमारे साथ 2003 से छलावे होते आ रहे हैं। आपने सरकार के साथ समझौता किया पिछले साल जून में। जी, समझौता इस प्रकार हुआ था। 3 बातें उभर के आई उस समझौते में कि सीएम सेंटर को रिकमेंडेशन की चिट्ठी लिखे। जी। दूसरी बात जो उभर के आई वो ये थी कि सीएम पीएम से मिले और सिफारिश करे। तीसरी बात यह आई कि एक हाई पावर्ड कमेटी की नियुक्ति की जाए, वो गुर्जरों के ऊपर अपनी रिपोर्ट दे। अब सरकार ने कमेटी बनाई थी। जी हाँ, कमेटी उन्होंने बनाई, जस्टिस जसराज चोपड़ा, रिटायर्ड जज जसराज चोपड़ा कमेटी बनाई थी। वो सारे राजस्थान में गई है, उसने रिकमेंडेशन भी की है, लेकिन एक तुर्रा और छोड़ दिया। वो तुर्रा था कि 5 मापदंड अब किसी भी कौम पर लागू नहीं होते, ऑब्सोलीट है। अब मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगा आपसे कि यदि ये ऑब्सोलीट है, गुर्जर इसमें कहीं फिट इन नहीं होते, तो 99 का लेटर ये कैसे कहता है कि राजस्थान सरकार द्वारा जो भेजी गई सिफारिशें उनमें गुर्जरों का नाम भी है और हमें प्राप्त हो गया है। अब व्हाई दिस कंट्राडिक्शन? ये तो जस्टिस जसराज चोपड़ा कमेटी ने जो अपनी जांच की, अपना क्राइटेरिया बनाया, लेकिन सरकार ने जब आपकी बात मानकर जो समझौता हुआ कर्नल बैसला के साथ, समाज के लोगों के साथ, उसके बाद कमेटी बनाई, उस कमेटी का अप्रूवल दोनों लोगों ने किया, सरकार ने भी और आपने भी। तो जो कमेटी की रिकमेंडेशन है उसे मानना आपको उन्होंने ये लिख दिया किसी की बात तो हमें माननी पड़ेगी। हाँ, ये मापदंड बदले जाएं भारत सरकार द्वारा जी, और तब तक इनको 282 करोड़ रुपए का एक इकोनॉमिक पैकेज दिया जाए, वो पैकेज दे दिया जाए। सरकार के इस रवैये को कैसे लेते? क्या आपको लगता है कि सरकार सीरियस नहीं? बेसिकली छलावा ले रहा हूँ। सरकार सीरियस नहीं है कतई, और सरकार देना नहीं चाहती। और अब यहाँ पर एक बात कहना चाहता हूँ आप सबसे, सब लोग जिनको आरक्षण मिल गया, जो सवर्ण हैं, वो सब इस देश में मलाई खा रहे हैं। इन गुर्जर ने 1 बार 2 बार आवाज उठाई तो उन पर तुम गोलियां चलवा दो। आंदोलन करना ये डेमोक्रेसी का ही पैटर्न तो है। सरकार की ये मंशा तो नहीं है कि इस तरह से एक बार कर दें तो ये जो ट्रैक है वो कहीं बिगड़ जाए, आंदोलन कहीं दूसरे रास्ते पे चला जाए? बैसला साहब जरूर इसमें कहीं न कहीं ऐसी बात है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपसे, ये कितना भी जोर लगा लें, कितनी भी ताकत लगा लें, कितने भी ये इफ्स एंड बट्स लगा लें, ये लोग आंदोलन को कम नहीं होने देंगे। दिस मच आई कैन टेल यू।
Why? Because it's a genuine case. आपने एक बात कही कि सवर्ण लोग और अपर कास्ट के लोग या जो भी लोग हैं समाज जो भी में है। वो मलाई खा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। और जो मलाई बनाने का धंधा करते हैं उनको मलाई नहीं मिल रही। गुर्जर समाज तो एक बेसिक काम जो है उसको कर रहा है। आपको लगता है सोसाइटी की जो मलाई है वो गुर्जर समाज को नहीं मिल ये रही? कहावत है साहब, आप सब समझ रहे हैं, मुझे काय को वो कर रहे हो इधर उधर। जो है इनका क्या हक नहीं पड़ता है क्या शासन में और प्रशासन में और राष्ट्रीय जीवन की मुख्य धारा में हिस्सेदारी का इनका हक नहीं पड़ रहा है क्या? मुझे आप ये बताओ। ये आज इस इलाके में आप देख लीजिए, जो इलाका है आप करौली से ले जाए भरतपुर तक ले जाइएगा और आगे तक अलवर तक ले जाइएगा, ऊपर तक ले जाइएगा, इनका एक IPS नहीं, एक IAS नहीं, एक डॉक्टर नहीं, एक इंजीनियर नहीं इस इलाके में। खास करके व्हाट डू यू कॉल इट, सन 56 से पहले, 1956 से पहले मीणा और गुर्जर एक सिक्के के दो पहलू थे। महावीर के मेले में ये दोनों एक साथ एक जैसे, उसका बाप और किरोड़ी मीणा का बाप तो कुतिया को लेकर डांस करता था और मेरा बाप अरंड को लेकर डांस करता था। दे वर डांसिंग टुगेदर। देयर कल्चरल, देयर इकोनॉमिक, देयर एजुकेशनल, एवरी ज्योग्राफिकल, एवरीथिंग वाज सेम। नाउ वेयर आर वी?